क्यों याद करते हैं मधुबन वालों को? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। क्या कहा? क्यों भाई मधुबन वाले क्यों बाप मेजॉरिटी पास है? एक तो मधुबन की व्याख्या और दूसरे मधुबन वालों की व्याख्या। मधुबन किसे कहेंगे? हाँ, वो तो भक्ति मार्ग के हिसाब से, जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। दूसरी बात, हाँ, जहाँ बेहद की मधु जैसी मिठास वृत्ति हो और जहाँ वन जैसी जंगल जैसी वैराग्य वृत्ति हो, दोनों वृत्तियाँ साथ साथ जिस संगठन में जहाँ भी जिस स्थान में, वो हुआ मधुबन। अच्छा, तो मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। क्यों पास है? मधुबन वाले क्यों पास है और जो और है वो क्यों नहीं पास है? नहीं, मधुबन में साकार में मधुसूदन मिला है, इसलिए वो प्यार में मेजॉरिटी पास होते हैं। और जो दूर दराज में है उनको उतना तो दुनियादारी के रंग में ज्यादा रंग से संग का रंग का असर पड़ता है और दूसरे अन्न का भी, अन्न दोष का भी असर पड़ता है। तो बोला मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। इंदौर जो उनके सेवाधारी आए, कहाँ के सेवाधारी? इंदौर। उसका इंदौर का अर्थ बताया है इंदौर, इंदौर इंदौर के अंदर रहने वाले। हाँ, इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ, बहुत है। अच्छा, सेवा करना अर्थात समी पाने का फल खाना, सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये दुआएं व पुण्य लिफ्ट का काम करता है। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बचता है, क्या समय होता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन करके सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कान हिला रहे। हाँ बाबा, जनक बच्ची भी बहुत मीठी मीठी मुस्कुराए रही है। वैसे तो सब बाप के साथ है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद क्या स्वीकार कर रहे हैं और करते रहे। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, सेवा का साधन अच्छा है, लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। क्या लवली लिविंग? कि आपस में जो रहे कैसे रहे? प्यार से स्नेह से रहे। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसा इस रथ ने भी
33 वर्ष पूरे किए किस रथ में। हाँ, यह भी ड्रामा में पार्ट है। क्या पार्ट है, कहाँ घुमा दिया? नहीं, 36, 37 से लेकर के 69 तक, 68 तक कितने साल हुए? 33 साल। और इधर भी 69 से लेकर के और 2002 आया, यहाँ भी 33 साल हुए। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, हद बेहद में दोनों में अर्थ लगते हैं। हद में तो वहाँ जगदीश भाई भी है, कौन भाई? जगत के ही। और वहाँ गुलजार दादी भी है, वहाँ कुमार का दादी भी है, तो हद और बेहद में है तो ना। तो बोला आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, कह रहे हैं नहीं, कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसा इस रथ ने भी की। कैसी सेवा? जैसे ब्रह्मा ने अपने तन के द्वारा सेवा की, कितने साल सेवा की? 33 साल। तो ब्रह्मा तन की सेवा जैसा, कैसी सेवा? जैसी ब्रह्मा तन ने सेवा दी 33 वर्ष, वैसी सेवा इस रथ ने भी की, 33 वर्ष पूरे किए। ये भी ड्रामा का पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर के पार्ट बजाते हैं। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को सच्चे जीवन में लाने वाले। कौन से 3 शब्द बताए? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों के मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमन। कैसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को? ऐसी ऐसी विशेषताएं बता दी, और श्रेष्ठ आत्माओं को भी नहीं, किनको? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमन। दादी जी से आज का दिन बच्चों ने, बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। क्या कहा? इसी दिन है आज का दिन। आज का दिन माने कौन सा दिन? 18 जनवरी को। कब किया? 2002 में किया या 1969 18 जनवरी के बाद किया? आज का दिन बच्चों ने, बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। कैसे विश्व के सामने? विश्व के सामने, साधारण विश्व के सामने नहीं, विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। विशेष विश्व कौन सा होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो विशेष एडवांस पार्टी की आत्माएं है वो कौन सी होंगी? विशेष विश्व हो गया। विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। क्या? कैसी अव्यक्त बन जाएंगी? माँ बाप समान थोड़ी बताया। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। ब्रह्मा बाप शब्द नहीं बोला। किसके समान? बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी।
सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं है, क्या है? सारे दिन में ऐसा पुरुषार्थ करें कि कोई भी सब संतुष्ट बने रहे, दुआएं मिले, ये है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है और फर्स्ट भी है, ठीक है ना? शरीर कैसे भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। क्या बोला शरीरों के बारे में? शरीर बढ़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वो तपस्या का बल सेवा कराए रहा। अब तुम नहीं सेवा कर रहे हो, क्या कहा? कौन सेवा कर रहा है और कौन कराए रहा है और कौन कर नहीं रहा है? करना नहीं चाहते अब, लेकिन वो सेवा जो 14 साल तपस्या की है, कब की शुरुआत? सन 36 से 50 तक जो तपस्या की बच्ची चली है 14 वर्ष की, उसकी तरफ इशारा दिया। जिन्होंने वो सेवा की 14 साल की विशेष वो तपस्या की, वो तपस्या का बल अभी तुमसे सेवा कराए रहा है। एडवांस संचेतन से लागू होती है। 14 वर्ष की तपस्या की और तपस्या का बल सेवा कराए रहा है। जब ज्यादा भीड़ बढ़ने लगती है तो एकांत नहीं रहता, तो तपस्या नहीं रहती। तो एडवांस में भीड़ भाड़ कब से होना शुरू हुई ना? 89 90 से जब दक्षिण भारत के लोग आने शुरू हो गए, विदेशियों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है ना, तो दक्षिण भारत और भारत का विदेश सबसे भीड़ भाड़ होना शुरू हुई। इससे पहले सन 76 से लेकर के 89 90 तक बच्ची थी। तो बोला है नहीं थे, हाँ नहीं थे, तो पहले होंगे। पहले 14 वर्ष नहीं हुआ क्या? तो डबल विदेशी हो गए। अच्छा, तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वो तपस्या का बल सेवा करा रहा है। मैंने अभी कोई तपस्या करना नहीं चाहता, लेकिन वो तपस्या का बल जो उस समय की तपस्या है, वो पूंजी वो अभी करा रही। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए, अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। किससे बात की? दादी जी से बात की। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देख करके खुश होते हैं, बाप को देख कर नहीं, किसको देख कर खुश होते हैं? आपको, माना किसको? दादी को देख करके खुश हो जाते हैं। माना उनको बाप का परिचय तो है ही नहीं, तो आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। किनके लिए? एक मुरली में बोला है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या मतलब हुआ? माने जो अपने अपने धर्म के पक्के हैं, वो अपने धर्म पिता की बात मानेंगे, चाहे भगवान भी उतर आए तो भी नहीं मानेंगे, मुरली की बात तो ध्यान नहीं देंगे। हाँ, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको खुश देख करके खुश होते हैं, उनके लिए यही बहुत है। ठीक है वरिष्ठ भाइयों, ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वो अच्छे बन रहे हैं। क्या? ड्रामानुसार, श्रीमत अनुसार नहीं, ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वो अच्छे बन रहे हैं। माना जो प्रदर्शनी की सेवा है, जो कॉन्फ्रेंस की सेवा है,
जो मीटिंग की सेवा है, जो भाषण की सेवा है, और जो मेलों की सेवा है, और जो प्रोजेक्टर की सेवा है, ये सब बाप दादा की श्रीमत ही है। हॉस्पिटल की सेवा है, ग्लोबल हॉस्पिटल, हाँ गया, जो भी सेवा है वो सेवा श्रीमत की सेवा नहीं है? अभी मालूम क्या बोल दिया? इसी वर्ष बोल दिया, मनसा सेवा के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं कई साल। बाटा सेवा तो बहुत की, रिजल्ट क्या निकला? विश्व की कितने आत्माओं को संदेश दे पाए? ना के बराबर अंश मात्र आत्माओं को संदेश दे पाए। तो असली सेवा कैसे होगी? मनसा की सेवा होगी। इसलिए बोला ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वो अच्छे बनते हैं। और हर एक सदा संगठन में इसलिए वह दुआएं लेने के लिए बाप तो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा? उसमें भी शर्त लगा दी कि ड्रामा प्लान अनुसार जो भी सेवा चल रही है वो अच्छी चल रही है, लेकिन उसमें भी शर्त क्या लगा दी? अगर दूसरों के विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है ना? अभी हुई नहीं है, होनी ही है। माना भविष्य में या वर्तमान में या पास्ट की बात बताई? हाँ, सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना। ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वो सम्मान देंगे भी और लेंगे। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य। और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाली आत्मा को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उसके जीवन का सहारा बन सके। क्या कहा? ज्ञान संस्कारों को परिवर्तन नहीं कराएगा। ज्ञान कितना भी सुना दो, ज्ञान से परिवर्तन नहीं होंगे। परिवर्तन कैसे होंगे? इसलिए उनके जीवन का सहारा बन जाता है। इसलिए कि सिर्फ दो शब्द जीवन का सहारा बनाने के लिए काफी है। निस्वार्थ स्नेह, जल्द से जल्द माना तैयार कर दिया, माला तैयार कर दिया। ऐसा स्नेह निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? इसने इसे अपना बनाया। तो आज इसकी आवश्यकता है। किसको? बच्चों को है ना? ऐसे उनका सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें, वो तो प्लान बना रहे। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वो प्लान बनाओ। अनुभूति बंद, हाँ अनुभूति तब करा सकेंगे जब स्वयं अनुभूति स्वरूप बने। अच्छा, तो बल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। 2001 की वाणी का पुस्तक द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा क्या करो? दुआएं दो और दुआएं दो।
एक ही बात करो। क्या ऐसी बात न हो जाए तो कोई के मुख से वाइब्रेशन से बदुआ निकले। क्या करो, एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। चलो, चाहे कोई बदुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हैं। किसके बच्चे? दुर्वासा के बच्चे नहीं हो, दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, क्या कोई कितना भी नाराज हो, लेकिन आप नाराज नहीं होना, आप राजी रहो। सकता है ऐसे कैसे उल्टा पलटा कर दे, लेकिन हम नाराज न हो जाए। हो सकता है ऐसे और जने आपको नाराज करे, क्या तो लोग आपको नाराज करे और आप राजी रहो। हो सकता है, फिर पूछा, हो सकता है दूसरी लाइन वाले हो सकता है और भी नाराज करेंगे, देखना। पता है और भी नाराज करेंगे, जैसे कर्म करेंगे वाचा बोलेंगे, कोई नहीं हो जाएगा पूरा। अभी और भी नाराज करेंगे तो फिर आत्मा फटकारने लगे। पेपर तो आएगा ना, है तो बिना पेपर के पास हो जाएंगे। माया भी सुन रही है ना, ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी, बस ये हो सकता है। माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना, तो एक ही काम करो, बस नाराज न होना है और न दूसरों को नाराज करना। तो भक्ति मार्ग की गीता भी पढ़ते चले आए इसी बात की। क्या श्लोक है, स्नान लोग दिखते लोगों, लोकान लोग दिखते चाहिए। जो दुनिया वालों से उद्वेग हो, नाराजगी को प्राप्त न हो, और जिससे दुनिया वाले नाराज न हो, खुद भी नाराज न हो और दूसरे भी उत्तेजित न हो, वो है आत्मलोक, रूहानियत वाला परीक्षा। एक ही काम करो, न नाराज होना है और न करना है। करे तो वह करे, क्या नाराज करे तो बल करे, लेकिन हम नहीं होवे, हम न करें और न होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, क्या दूसरों को न देखे कहीं ऐसे करता है, सब हम ऐसे किया, इसने ऐसे क्यों किया, सब अपने भी किया है। यह खेतों में दिल्ली में नहीं होता, हिंदुस्तान में नहीं होता है, होता तो सब जगह है थोड़ा बहुत। माया तो कहीं भी किसी को छोड़ती नहीं, न किसी व्यक्ति को छोड़ती, न किसी स्थान को छोड़ती। दूसरे को नहीं देखो, ये करती है, यह करता है, हम साक्षियों के खेल देखने वाले। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या, नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे तो हाँ माताएं, हो सकता है तांडव हो सकता है। बाप दादा नक्शा देख लेंगे चेहरे मोरे का, हाथ पाँव का। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, क्या टीवी में उनको गरम गरम आंखें भी देखने में आ जाती है। पलटे पलटे बोलने लग पड़ते हैं, वो भी सुनने में आ जाते हैं, और हाथ पाँव फटकारने लगते हैं, वो भी देखने में आ जाता है। तो
बाप दादा के पास बहुत बड़ा टीवी है, छोटा मोटा नहीं है। एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं, करता है क्या? बोलता नहीं है, सुनाता नहीं है, न बोलता है और न सुनाता है। आपको सुनाता है और न आपको बोलता है, रहता है। प्यार का स्वरूप चल रहा है क्या? अभी भी सत्य पाठ सदगुरु का नहीं शुरू हुआ है, मलेशिया मारकल्ला नहीं हुआ है अभी, कोई गलती की और गोली था। रंग बहुत देखते हैं, खिप खिप करके क्या क्या करते हो वो भी देखता है। चालाकी भी बहुत है ना बच्चों में, चालाक बहुत है। अगर चालाकियां सुनाए ना, सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते। आपको सोचने क्यों डाले, लेकिन करते बहुत होशियारी से। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों ने देखो, कैसे काम करेंगे करवाएंगे, बाबा को पता न लगे। लेकिन अभी कितने होशियार बनेंगे, मन का सेवा। नंबर आगे ले लो, क्या करो, मनसा सेवा में आगे नंबर ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत ठीक नहीं रहती, हमको पूछा नहीं गया, ये सब कुछ बहानेबाजी नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकते। बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगाने का, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक पार्टी का टर्न, कौन सी पार्टी सेवा में आए हैं कर्नाटक वाले, वो उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, पार्टी में आने वाले नहीं, सेवाधारी आने वाले, उठो। अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है, और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, क्या होगा, उनको थकावट नहीं है। पेट वालों को थकावट होती कि नहीं, जरूर होती, तो कुछ न कुछ सच्चा दिल नहीं है। अगर सच्चे दिल से सेवा करते हैं कि हमारी सेवा का रिजल्ट जो इन दानों को खाएगा है, उसके अंदर तत्व प्रधान अन्न खाने से सात्विकता के वाइब्रेशन बनेंगे। सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, उनको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा भी थकावट महसूस करते हो तो क्या समझो कि सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा, सेवा नहीं करते हो, मेवा खाते हो। कौन सी मेवा? सेवा करने से क्या मिलता है, खुशी मिलती है ना। तो सेवा नहीं मेवा खाते हो, खुशी की मेवा। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल भी खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है। ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है।
अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं सब मनसा सेवा कर रही हूँ, और कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्मयोग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, दोनों बातों में बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, किस बात का मनसा सेवा कर रहे हैं तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, दिल्ली के सेवाधारी भी आए, उठो। कौन कौन आए हैं? इंजीनियर्स आए। उद्घाटन तो कर लिया ना, इस बात का। इंजीनियर्स क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं। तो उद्घाटन तो कर लिया ना, अच्छा किया, सभी ठीक है। थक तो नहीं गए हैं? नहीं। और मकान भी बनाने के लिए देवे क्या? दिल्ली में मकान तो बहुत बन गए। और भी मकान बनाने के लिए देवे। बेहद में मकान का क्या अर्थ है? बाबा हद के मकान बनाने के लिए बोलेंगे या बेहद का? बेहद का मकान क्या होता है? मकान कहो, संगठन कहो, संगठन का किला। तो और भी मकान बनाने के लिए देवे, एवरेडी है, और मकान बनाने का आर्डर देवे। अच्छा, ये है तो एवरेडी। विश्वकर्मा के समान जो आप आर्डर करो वो बन जाएंगे, है ना? ब्राह्मण परिवार के संगमयुगी विश्वकर्मा का पाठ बजाने वाले, द्वापर वाले नहीं। पंद्रह 12/2001 की वाणी का चौथा पेज। संगम वाले विश्वकर्मा बनना है, बहुत अच्छा है। सभी बहुत खुश हुए, मुहूर्त में सब खुश होकर आए, इसलिए सफलता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन मेजॉरिटी सब देख देख करके खुश हुए, इसलिए दुआएं मिली आप सबको। आपके खाते में दुआएं जमा हुई, ठीक है ना? एक एक विशेष आत्मा है, किसी भी ड्यूटी पर रहे लेकिन विशेष आत्माएं हैं। इसलिए देखो, आप लोगों को विशेष निमंत्रण मिला, बहुत अच्छा किया। बाप दादा और परिवार खुश है, ठीक है ना? अभी सभी एक सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्वदृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को, बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान सिक व प्रेम सहित याद प्यारो नमस्ते। दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात और दादी जी से। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा? क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी हो ना, इसलिए ये दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सब प्रकार की पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है।
इसके अंदर, दादी जी के अंदर और दादी जानकी जी के अंदर जो विल पावर दी है, वो पावर से अपना काम कर रही है, माना अपना पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन करके कर रहे हो। मजा आता है ना। करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर के कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना। इस बात का फिक्र होता है। दादियाँ जो कुछ भी कर रही हैं या बाप दादा या ड्रामा जो कुछ करा रहा है, उसमें फिक्र किस बात का? बेफिक्र होकर के कर रहे हैं, फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बात का। मास्टर डिग्री तो पास करना ही है, हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रिपीट करना है। पास हुई पड़ी है ना, अनेक कल्प अनेक बार पास की है, अभी सिर्फ रिपीट करना है। रिपीट करने में मुश्किल नहीं होता है, नहीं तो मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले कौन होंगे और आपके साथी होंगे कौन? जो बेगमपुर के बादशाह होंगे वो भी आपके साथी होंगे, मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले। बेफिक्री का लकब लेंगे, साथी तो चाहिए ना, लेकिन बनना तो है ही। पास हुआ पड़ा है, पास नहीं हुआ है, कितनी बार पास किया है, कितनी बार पास किया है? उनका अनेक बार, हाँ अनेक बार किया है और हुआ ही पड़ा है। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेज हो, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है क्या? तबीयत थोड़ी थोड़ी नटखट होती है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा। इसमें क्या नॉलेजफुल बनना पड़ेगा? तबीयत नटखट होती है, उसमें नॉलेजफुल बनने की क्या बात है? मन प्रसन्न रहता है, मन मौज में रहता है, तो शरीर की तबीयत भी ठीक रहती है। और मन डावाडोल होता है तो थोड़ी सी बीमारी में, थोड़ी सी परेशानी में शारीरिक हलन चलन चंचलता में आ जाती है, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा। तो तबीयत भी साथ देती है तो डबल नॉलेजफुल बनो। अच्छा, ओम शांति। में नहीं पहुंच जाते, कहाँ पहुंच जाते हैं? मुरलियों में पहुंच जाते हैं। माना सुप्रीम सोल की वाणी अभी भी कहीं चल रही है। हाँ, सन्मुख सुनने वाले सन्मुख सुनने का मजा ले लेते हैं। गुजरात सेवा में अच्छा सदा ही रहा है और सदा ही अच्छे रहने वाले टाइम है। ज्ञानी तू आत्मा है तो सेवा जरूर अच्छी करने वाले होंगे, संख्या भी ज्यादा है। बाप दादा ने सुना कि अभी तक गुजरात में 1 लाख नहीं बनाए हैं, ज्यादा है? 1 लाख अभी गुजरात में नहीं बनाए हैं। जब यज्ञ रचते हैं तो कितने साइलग्राम बनाते हैं? मोस्टली बड़े बड़े जब यज्ञ रचते हैं तो 1 लाख तो बनाने का लक्ष्य रखते ही है। अभी 1 लाख नहीं बनाए हैं तो ये थोड़ा सा रहा हुआ है। क्या 9 लाख में से जो भी बड़े बड़े जोन है, कितने का नई सृष्टि की शुरुआत होगी, संगम युग 100 साल का पूरा होगा तो कितनी जनसंख्या होगी? सब धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं कितनी होंगी? 9 लाख। तो कितने ग्रुप के होंगे? 9 ग्रुप के होंगे। तो 9 ग्रुप से जो 9 लाख होंगे उनमें बड़े जोन भी होंगे और
छोटे जोन भी होंगे। तो 9 लाख में से जो भी बड़े बड़े जोन हैं, कौन कौन से बड़े बड़े जोन हैं बेहद में? हद के जोन की बात नहीं हो रही है। हाँ, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, ये सिख और आर्य समाज छोटे छोटे जोन हैं। तो 9 लाख में से जो भी बड़े बड़े जोन हैं वो 1-1 लाख बनावे तो 9 लाख हो जाए। डबल फॉरेनर्स भी कितने हैं? 50,000 तक। कितने हैं? कोई ने कहा 20,000। अभी 50,000 तक लाओ। चलो इंडिया को लाख तो फॉरेन वालों को 50 तो लाना चाहिए। विदेश में भी गुजराती बहुत है। क्या बात? हाँ, ऐसा नहीं है वो सब इंडिया वाले ही है, गुजरात के अंदर ही होंगे। गुजरात वाले जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? विदेशों में भी फैले हुए हैं, बहुत हैं, लेकिन है तो फॉरेनर्स ना। क्या है तो फॉरेनर्स ना। ये जरूर है कि फॉरेन में भी जहाँ जहाँ गुजराती है या इंडियन है वहाँ वहाँ भंडारी और भंडारा भरपूर है। अभी अभी बाप दादा खुशखबरी डबल फॉरेनर्स को की भी सुनते हैं कि डबल फॉरेनर्स को भी रहा हुआ वर्षा मिलता रहता है। तो डबल फॉरेनर्स को ये भी एक भविष्य बनाने का चांस अच्छा मिल रहा है। अच्छा है। समाचार तो बाप दादा सब सुनते हैं। अच्छा है। हर एक की, भारतवासी की चाहे डबल फॉरेनर्स की विशेषताएं तो बहुत, लेकिन कहाँ तक सुनाए? इसलिए हर एक स्थान की कोई न कोई विशेषता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई विशेषता नहीं है। विशेष आत्माएं हो और विशेषता है। आज फॉरेन में सुन व देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं, कोई ने कहा। अच्छा है। आपके यज्ञ की स्थापना के बाद ही साइंस ने वृद्धि को प्राप्त किया है, तो उसका फायदा तो कुछ लेंगे ना, लेकिन विधि पूर्वक फायदा लेना है। तो जो साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को सबसे पहले बाप दादा सदा याद करते हैं। जितना जितना याद का बल, सबसे पहले उन्हें क्यों याद कर रहे हैं? डबल फॉरेनर्स को या फॉरेनर्स को बाप दादा पहले क्यों याद करते हैं? नहीं, पहले निकलेगा नहीं। बाप दादा को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। इसका भाव क्या? साइंस के साधनों द्वारा प्रत्यक्षता होनी नहीं है क्या? ये साइंस के साधन संसार में बढ़ रहे हैं, वो किसके लिए बढ़ रहे हैं? बाप की प्रत्यक्षता के लिए बढ़ रहे हैं। साधनों से सुन रहे हैं। हाँ, साइंस के साधनों से सुन भी रहे हैं, तो उसका फायदा कुछ तो लेंगे ना। आपके यज्ञ की स्थापना के बाद ही साइंस की वृद्धि को प्राप्त किया है। तो जो साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को सबसे पहले बाप दादा याद करते हैं। क्या कहा? औरों को बाद में, पहले उन बच्चों को याद करते हैं। जितना जितना याद का बल शक्तिशाली होगा उतना ऐसे ही महसूस करेंगे या कर रहे हैं जैसे बाप दादा हमसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या मधुबन ही है। दूर बैठे साइंस के साधनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो फिर भी वाइब्रेशन की पावर उसमें डायरेक्ट नहीं मिलती, दृष्टि की पावर उसमें डायरेक्ट नहीं मिलती। लेकिन जो मधुबन है, वो क्यों कहा कि मधुबन में तो डायरेक्ट बाप की वाणी मुरली चलती है। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो? कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आई, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे, ड्रिल कराइए। अच्छा, चारों ओर के सर्वसेवल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना,
शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से और दादी जानकी जी से आप बताओ सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? आप खुश होते हैं या आप खुश होती हैं? राधा कुमार का दादी ज्यादा खुश होती है या जानकी दादी ज्यादा खुश होती है? कोई ने जवाब दिया 1-2 से ज्यादा। अच्छा है, बाप दादा जब आप निमित्त आत्माओं की सेवा को देखते हैं तो सेवा पर बलिहार जाते हैं। संभालने की विधि अच्छी है। बाप दादा आप दोनों का सारे विश्व के आगे स्नेह सहयोग और 1-2 को सहानुभूति देकर हर्षित होते हैं। कोई ने कहा गुलजार दादी भी है, 2 दादियां नहीं है, त्रिमूर्ति है। वो तो निमित्त हो गई। आपको देख करके 1-2 में कहा और माना, किस बात की निमित्त हो गई है? उसका तो नाम ही है गुलजार। आपको देख करके 1-2 में कहा और मान लिया, ये मानना ही माननीय बनाता है। हाँ जी करके हुजूर को भी अपना बना लेते हैं। उनका बाबा ने कूट कूट करके भर दिया है। 14 वर्ष की पालना में सब कूट कूट करके ही डाल दिया है। उनका अभी भी छोड़ता नहीं है। आप छोड़ सकती हो, जब आप नहीं छोड़ सकती हो तो बाप दादा कैसे छोड़ सकता है? क्यों छोड़ेगा? बहुत अच्छा, ये साथी भी आपके अच्छे, सबका साथ है तभी आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी का भी साथ नहीं हो तो हलचल हो जाए। सबका चाहिए ना, चाहे पांडव हो चाहे शक्तियां हो, एक एक का सहयोग सफलता को प्राप्त कराए रहा है। आप ये नहीं समझना हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, नहीं, करने वाले। सर्व के सहयोग से बेहद का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा बाप ने फाउंडेशन क्या डाला? सहयोग का फाउंडेशन डाला। क्या अकेला बाप दादा कर नहीं सकता क्या? लेकिन फाउंडेशन सहयोग का डाला, तो सहयोग से ही संसार बदल रहा है। अच्छा, सबका सहयोग, एक एक रतन विशेष रतन है। ओम यहाँ पुरानी दादियाँ नहीं है? सबसे पहले सेंटर किसने संभाले हैं? सबसे पहले सेंटर संभालने के लिए किसको दिए जाते हैं? पुराने अनुभवों को दिए जाते हैं ना। बाबा जो बड़ों की सेवा की बात कर रही थी ना, बाबा ने 1.5-2 साल हुआ है। बाप दादा ने तो 12 साल बताए। वो तो बाबा ने कहा, लेकिन दूसरों ने बताया कि 12 साल हो चुके। 12 साल हो गए माना 89 से ही चल रही है ये सेवा, 90 से। 2 साल से विशेष प्रत्यक्षता हो रही है माला की, विशेष ग्रुप क्लियर हो रहे हैं। 2 साल इसलिए कहे कि विष्णु पार्टी कब से निकली? 98 से तो ग्रुप क्लियर हो गया है? क्यों नहीं क्लियर होगा? दक्षिण भारत में भी होगा, बम्बई में भी होगा, हैदराबाद में भी होगा। दादियों की 14 साल की पालना है, कौन सा पकड़ना चाहिए? 14 साल की पालना दादियों की पालना है, वो बाप दादा की पालना है? वो 89 तक किसकी पालना थी? एडवांस में दादियों की पालना थी है? हो रही है ना चेकिंग, अब रिजल्ट आ नहीं रहा है। वो जितना भी रोक रहे हैं उतनी ज्यादा और ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। अभी भरा हुआ है एडवांस में, फुल हाउस होगा, हो गया है?
हो गया ना, फिर हाल तैयार हो रहा है बड़ा। हैं खेत वाले, उनका और बड़ा हाल तैयार पहले से हुआ पड़ा। तो पूरी खेती है। वो तो शिवालिक पहाड़ियों में रहने वाले, हालिक माना घर, किसके घर में रहने वाले? शिवालिक। और टीवी में कहीं शंकर जी को, शिव को दिखाया जाता है कि उनके ऊपर छत पड़ी हुई है? हाँ है? ये बड़ी सी बड़ी छत है, बहुत बड़ी छत छाया है, खुली छत छाया। चित्रों में हम शिवाजी की टोपी बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाते हैं।